चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। छत्तीसगढ़ में अब बिना फिटनेस और टैक्स के गाड़ियों को टोल से गुजरना पड़ेगा महंगा, कटेगा ऑटोमेटिक चालान। गुजरात में किसानों को मिली बड़ी राहत, सरकार ने फसल मुआवजे का किया ऐलान, खाते में पहुंचेंगे 60,000। मणिपुर में गंभीर हुए हालात, इंटरनेट सेवाओं के बाद ट्रेन भी रद्द, चप्पे चप्पे पर तैनात जवान, सेना की अपील फर्जी वीडियो पर भरोसा ना करें। जल्द ही दौड़ेगी देश की पहली रैपिड ट्रेन, 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी रफ्तार, देश की अर्थव्यवस्था को देगी नई उड़ान। जयशंकर और बिलावल में मुलाकात, दूर से ही हाथ जोड़े, पाकिस्तानी विदेश मंत्री की मौजूदगी में जमकर बरसे जयशंकर, बोले सीमा पार आतंकवाद बर्दाश्त नहीं। अमेठी में सड़क पर नमाज पढ़ रही थी प्रियंका, वो कैसे कर सकती हैं मूर्ति पूजा, स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। पंजाब राज्य को मिलने जा रहे हैं 80 और मोहल्ला क्लिनिक, 25 लाख से ज्यादा लोग करवा चुके हैं फ्री इलाज। बिहार में बहेगी विपक्षी एकता की बयार, सीएम नीतीश ने शरद पवार और उद्धव को भेजा न्योता, पटना में जुटेंगे दिग्गज, हो रही प्लानिंग। सोशल मीडिया से हटेगा द केरल स्टोरी का विवादित टीजर, फिल्म की रिलीज पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार। भाजपा का केजरीवाल पर हमला, कहा किम जोंग जैसा बनवाया बंगला, रिमोट से चलाते हैं पंजाब सरकार। दिल्ली पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी, पहलवानों के दंगल पर आया खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा धरना खत्म करे, जांच पूरी होने दे। सरकार के इस मेगा प्लान से आएगी जालसाजों की शामत, अब एक आईडी पर मिलेंगे सिर्फ 4 सिम कार्ड। मणिपुर हिंसा के कारण अमित शाह का कर्नाटक दौरा रद्द, अधिकारियों से ले रहे हैं पल पल की अपडेट। चारधाम यात्रा पर मौसम की मार, 4 दिन तक भारी बर्फबारी का अलर्ट, रजिस्ट्रेशन बंद। राम का नाम बदनाम नहीं करो, ममता बनर्जी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा फरक्का बैराज के नहीं दिए 700 करोड़। मेरठ में अखिलेश और योगी की रैली, सीएम देंगे हिंदुत्व को धार, अखिलेश मुस्लिम इलाकों में बढ़ाएंगे साइकिल की रफ्तार। पहलवानों के प्रोटेस्ट का 13वां दिन, बोले धरना जारी रहेगा, न्याय नहीं मिला तो लौटा देंगे पदक। शरद पवार के पास ही रहेगी पावर, एनसीपी कोर कमेटी ने नामंजूर किया इस्तीफा, कहा अपना कार्यकाल पूरा करे। आर्टिकल 370 हटा तो 14 लाख लोग बेघर होने से बचे, जम्मू कश्मीर में जनजाति समाज को वन अधिकार कानून लागू होने से हक मिला। यूपी में निकाय चुनाव के बीच आरएलडी को बड़ा झटका, पार्टी में बगावत, बीजेपी के बल्ले बल्ले। चेतावनी, दस्तक देने वाला है साल का पहला चक्रवात मोका, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटे के भीतर इसका असर देखने को मिलेगा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कर्नाटक चुनाव, पूर्व पीएम राजीव गांधी ने खुद स्वीकार किया था कि कांग्रेस 85% कमीशन वाली पार्टी, कर्नाटक में बोले पीएम मोदी। सूडान से अब तक 3800 लोग वतन लौटे वापस, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी, सेना के जवानों ने युद्ध स्तर पर चलाया ऑपरेशन कावेरी। रेप केस में बड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने कहा लड़के लड़की के बीच सहमति से बने संबंध रद्द की एफआईआर। जम्मू कश्मीर, प्रदेश के 4.5 लाख सरकारी कर्मियों का 4% डीए बढ़ा, पेंशनरों को भी जनवरी से मिलेगा। राष्ट्रपति ने नशा मुक्त उड़ीसा अभियान की शुरुआत की, कहा एडिक्शन समाज का सबसे बड़ा दुश्मन। कर्नाटक चुनाव, सोनिया गांधी भी उतरेगी मैदान में, पहली बार पूरा गांधी परिवार करेगा प्रचार। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी के बूथ विजय संकल्प अभियान का आगाज, विधानसभा चुनाव में संगठन को मिलेगी मजबूती। कर्नाटक में पीएम मोदी ने किया फिल्म द केरल स्टोरी का जिक्र, बोले वोट बैंक के लिए कांग्रेस इसका विरोध कर रही। यूपी निकाय चुनाव 2023, पहले चरण के दौरान महाराजगंज में सबसे अधिक वोटिंग, प्रयागराज में महज 33% ने डाला वोट। गो फर्स्ट की मुश्किलें बढ़ी, अगले 5 दिन में 20 विमान खो सकता है संकटग्रस्त एयरलाइन। ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, केंद्रीय एजेंसियों के भरोसे चुनाव जीतने का लगाया आरोप। मवेशियों को बीमारी से बचाने के लिए भारत यूके में समझौता, 100 करोड़ से ज़्यादा होंगे खर्च। पेटीएम के बाद फोनपे ने भी पेश किया धांसू फीचर, बिना पिन डाले कर सकेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन। राहुल गांधी को दोषी ठहराने वाले जज समेत 68 का प्रमोशन अटका, सुप्रीम कोर्ट करेगी 8 मई को सुनवाई। भारत में प्री मानसून सीजन में अब तक 28% अधिक बारिश हुई, गेहूं और अन्य फसलों को नुकसान। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नड्डा ने कांग्रेस की बोलती की बंद, बोले जमानत पर बाहर आकर करते हैं करप्शन की बात। आतंकवाद का प्रमोटर है पाकिस्तान, जयशंकर बोले जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग था और रहेगा। कोरोना से अब नहीं है खतरा, डब्ल्यूएचओ ने कहा कोविड नहीं है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी।
जातीय जनगणना पर रोक के बाद बिहार सरकार ने हाईकोर्ट में दायर की पिटीशन, जल्द ही सुनवाई की मांग। आपकी भावनाओं का अपमान नहीं कर सकता, शरद पवार ने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा लिया वापस। 2 ट्रकों से बिहार जा रही 1 करोड़ 10 लाख की अवैध शराब, पुलिस ने पकड़ी 3 तस्करों को भी पकड़ा। कर्नाटक चुनाव डी के शिव कुमार का दावा, बीजेपी को 60 और कांग्रेस को मिलेगी 140 से अधिक सीटें। राजस्थान में मंदिरों एवं स्मारकों के संरक्षण के लिए 6.44 करोड़ रुपए स्वीकृत, सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। नैतिक मूल्यों पर उपदेश देने वाली संस्था नहीं है सुप्रीम कोर्ट, कहा कानून के शासन से बंधे हुए हैं हम। कांग्रेस को अब जय बजरंगबली बोलने पर भी आपत्ति, पीएम मोदी बोले तुष्टीकरण के गुलाम हो चुकी है पार्टी। जुलाई में होगा एससीओ शिखर सम्मेलन, 8 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे भारत, शहबाज भी होंगे शामिल। कोरोना से 93% हेल्थ वर्करों का बड़ा तनाव, 20% को हाई स्ट्रेस, भोपाल एम्स की स्टडी। मणिपुर हिंसा में 18 से 20 लोगों की मौत, 100 घायल, 500 घरों को जलाया, नहीं होगा 355 का इस्तेमाल। बजरंगबली के दाव से कांग्रेस के चुनावी अभियान को रोकने में जुटी बीजेपी, जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ा मुद्दा असरदार। बांग्लादेश से आए लोगों को मिली जमीन पर मिलेगा मालिकाना हक, ममता सरकार का फैसला। 31 मई तक होटल और शिविरों में रुक सकते हैं जोशीमठ के बेघर हुए लोग, सरकार ने दी मंजूरी। इस साल देश में लॉन्च होगी 81 नई कारें, अगले 11 महीने में आएगी 47% लग्जरी कारें, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी फोकस। पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर रवाना हुआ अधिवक्ताओं का दल, कहा बेटियों से नाइंसाफी सहन नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया सुंदर कांड का पाठ। हिंदू से मुस्लिम बनाएगा 10 परिवार, पाकिस्तान में चल रहा धर्मांतरण का काला खेल। सस्ता होगा खाना पकाने वाला तेल, सरकारी हस्तक्षेप के बाद कंपनियां दाम घटाने को राजी, मदर डेयरी ने कम किया रेट। उत्तराखंड में जमीन कब्जा कर नहीं बनेंगे मजार, रजिस्ट्री से पहले होगी खरीदारों से पूछताछ। पहलवानों को मिला हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का समर्थन, बोले पूरी तरह से खिलाड़ियों के साथ। अब मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में देश के CSCS काले धन का सफेद बनाना होगा मुश्किल। बजरंग दल बैन हुआ तो मस्जिदों को भी करवाना होगा बंद, गिरिराज सिंह की नीतीश कुमार को चेतावनी। मौसम अपडेट, राजस्थान बिहार समेत कई राज्यों में बारिश के आसार, बंगाल की खाड़ी में बन सकता है चक्रवात, IMD की चेतावनी जारी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। गुजरात में किसानों को मिली बड़ी राहत, सरकार ने फसल मुआवजे का किया ऐलान, खाते में पहुंचेंगे 60,000। जी हां, गुजरात के किसानों के लिए गुड न्यूज है। गुजरात की बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि मार्च और अप्रैल महीने के दौरान बेमौसम बारिश से प्रदेश में फसलों की बहुत अधिक बर्बादी हुई है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रदेश के किसानों को फसल बर्बादी के एवज में मुआवजा राशि दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने रोड मैप तैयार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिनों बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। इसके बाद मंत्रिमंडल ने राहत पैकेज का ऐलान किया। अब जल्द ही किसानों के अकाउंट में मुआवजा राशि पहुंच जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी के बूथ विजय संकल्प अभियान का आगाज, विधानसभा चुनाव में संगठन को मिलेगी मजबूती। जी हां, मिशन 2023 को लेकर बीजेपी तैयार नजर आ रही है, जहां 14 मई तक बीजेपी प्रदेश भर में बूथ विजय संकल्प अभियान चला रही है। बूथ विजय संकल्प अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर तैनात किया गया। साथ ही बूथ स्तर तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बूथ विस्तारक अभियान का आगाज हुआ, जहाँ प्रदेश के गृह मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा बूथ विजय संकल्प अभियान का आगाज किया। बूथ विजय संकल्प अभियान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जहां इस अभियान का आगाज किया गया। मिशन 2023 यानी कि आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बूथ विजय संकल्प अभियान को काफी अहम माना जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बिना फिटनेस और टैक्स के गाड़ियों को टोल से गुजरना पड़ेगा, महंगा कटेगा ऑटोमेटिक चालान। जी हां, छत्तीसगढ़ में इन दिनों कई सड़क हादसे के मामले सामने आ रहे हैं। सड़क दुर्घटना का एक प्रमुख कारण बिना फिटनेस के चलने वाले हैवी गाड़ियां हैं। ऐसे में परिवहन सुविधाओं का सुचारू रूप से संचालित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार अब बिना फिटनेस, टैक्स, बीमा और बिना दस्तावेज के चलने वाले वाहनों पर सख्ती करने की तैयारी में है। प्रदेश के सभी नेशनल हाईवे में अब ई-डिडक्शन सिस्टम शुरू कर दिया गया है, जिससे बिना फिटनेस और बिना टैक्स वाले वाहनों को टोल से गुजरने पर ऑटोमेटिक चालान होगा। सड़क दुर्घटना में होने वाले मृत्यु के आंकड़े को देखकर और अनफिट गाड़ियों से होने वाली सड़क दुर्घटना कम करने के लिए परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले ऐसे वाहनों का पता लगाने के लिए ई-डिडक्शन पोर्टल विकसित किया है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार के इस मेगा प्लान से आएगी जालसाजों की शामत। अब एक आईडी पर मिलेंगे सिर्फ 4 सिम कार्ड। जी हां, सरकार साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है। फ्रॉड की घटनाओं में सिम एक अहम भूमिका निभाती है, जिस वजह से अब सरकार प्रति व्यक्ति सिम रखने की संख्या को कम करने जा रही है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय प्रति व्यक्ति सिम रखने की संख्या को 9 से घटाकर 4 या फिर 5 करने वाली है। अगले हफ्ते तक सरकार इस संबंध में दूरसंचार कंपनियों को निर्देश जारी कर सकती है। सरकार ने एक वेबसाइट को भी शुरू किया है, जिसमें कोई भी सिम कार्ड इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति इस साइट की मदद से इस बात का पता कर सकता है कि उसके नाम पर मौजूदा समय में कितने सिम एक्टिव है। केवल इतना ही नहीं, अगर आपको अपने नाम पर कोई ऐसा नंबर दिखाई देता है जो आपने कभी नहीं लिया, तो आप नंबर को एक क्लिक में बंद भी कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द ही दौड़ेगी देश की पहली रैपिड ट्रेन। 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी रफ्तार, देश की अर्थव्यवस्था को देगी नई उड़ान। जी हां, भारत सरकार ने प्रमुख शहरों के बीच हाई स्पीड रैपिड रेल कनेक्शन का नेटवर्क बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। लगभग $70 बिलियन की लागत वाली इस परियोजना में देश में परिवहन में बदलाव आएगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। रैपिड रेल प्रोजेक्ट लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और बेंगलोर सहित प्रमुख शहरों को जोड़ेगा। इस परियोजना की अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा होने की उम्मीद है और प्रमुख शहरों के बीच यात्रा के समय में महत्वपूर्ण अंतर से कमी आएगी। उदाहरण के लिए मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय 8 घंटे से घटाकर सिर्फ 2 घंटे कर दिया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।